नमस्कार, IBC 24 में मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम सियासी हलचल और तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे इस बुलेटिन में अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। सीएम भूपेश बघेल उदयपुर में करेंगे जनसभा, नाथद्वार में भी भरेंगे हुंकार। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए को लेकर श्रेय की सियासत शुरू। पूर्व सीएम रमन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया धन्यवाद। कहा, इलेक्शन से पहले बढ़ोतरी के लिए किया था आग्रह। धान की बंपर कीमत से छत्तीसगढ़ किसान उत्साहित। पिछले 5 साल में खेती का रकबा 32 से बढ़कर हुआ 40 लाख हेक्टेयर। किसानों की दलहन तिलहन फसलों के लिए कम हुई रुचि। कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। जवानों में 3 किलो का प्रेशर आईडी किया निष्क्रिय। कोसरोड़ा गांव में रेलवे ब्रिज पर किया गया था प्लांट। रायपुर के होटल बेबीलोन में लगी आग। 3 घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। तीसरे फ्लोर पर एक कमरे में लगी थी आग। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल के राजस्थान दौरे से जुड़ी खबर आपको बता दें। सीएम भूपेश बघेल आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे राजस्थान के लिए वो रवाना हो जाएंगे। उदयपुर में रोड शो आज होना है सीएम भूपेश बघेल का। तो वहीं नाथद्वार में भी चुनावी हुंकार सीएम भूपेश बघेल भरने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अब देखिए तमाम दिग्गज जो हैं वो राजस्थान और तेलंगाना चुनाव पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत होगी। तो चुनावी शोर आज शाम से थम जाएगा, लेकिन इसके पहले तमाम दिग्गज जो हैं वो जोर लगा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। 11 बजे के लगभग वो राजस्थान के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले वो उदयपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल रोड शो करने वाले हैं और इसके बाद चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। नाथद्वार विधानसभा क्षेत्र में आज उनकी सभा होनी है, जहां चुनावी हुंकार भरेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आज सीएम भूपेश बघेल संभालने वाले हैं। तो एक तरफ दिग्गज जो है वो दूसरे प्रदेशों के चुनावी दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी भी जारी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया। टीएस सिंहदेव का कहना है कि हाईकमान जो भी तय करेगा वही सीएम बनेगा। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के बीच चर्चा होने की बात भी उन्होंने कही। इसके साथ ही सिंहदेव ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। हाईकमांड जिनको तय करेगा, ये हम लोग साथ में बैठ के बात भी इसमें कर चुके हैं। भूपेश भाई के साथ भी बैठ चुके हैं, महंत जी के साथ भी बैठ चुके हैं, साझा भी बैठ चुके हैं, शैलजा जी के साथ भी सब कोई साझा बैठ चुके हैं। और हम सबकी एक राय कि इसमें कोई आगे पीछे मीन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक लाइन, हाईकमांड जो तय करे वो फाइनल, और सब इसमें सहमत। इधर बीजेपी नेताओं ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि महतारी वंदन योजना और धान समर्थन मूल्य का चुनावी वादा प्रदेश में सत्ता दिलाएगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में महिलाओं की बंपर वोटिंग को उसका संकेत भी बता रहे हैं। भाजपा का कहना है कि महिलाओं को भरोसा है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो उन्हें हर महीने 1000 रुपए महीने के हिसाब से साल भर में 12,000 रुपए मिलेंगे। वहीं 75 पार का दावा करने वाले कांग्रेस के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी में है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल कर अपना घोषणा पत्र तैयार किया था और जनता सब कुछ समझती है। ये दावा नहीं यथार्थ है। लोग अब परिवर्तन चाहते हैं और इसके कारण जो है अब मोदी की गारंटी, जो हमारा घोषणा पत्र था उस पर लोगों ने विश्वास अर्जित किया। तो ये सभी वर्गों के अंदर एक विश्वास है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने
महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा महिलाओं से वादा खिलाफी किया शराबबंदी के नाम पे। इससे महिलाएं जो है पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट की है। सवाल ही पैदा नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में तो सोचा नहीं, 5 साल में उनको मालूम पड़ गया कि कांग्रेस पार्टी ने जिस एजेंडा में काम किया, कांग्रेस पार्टी ने जिस घोषणा पत्र में काम किया, उसी में फायदा है। उनकी जितनी भी घोषणाएं हैं उसको आप उठा के देख लीजिए। हमारे 5 साल में जो हम लोगों ने कर लिया और जो करने वाले हैं उसकी नकल वो लोगों ने मारा है। इधर बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को मानहानि का नोटिस भिजवाया है। बृजमोहन अग्रवाल ने बैजनाथपारा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई झूमा झटकी के मामले में वकील के जरिए ये नोटिस भेजा। आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल के साथ झूमा झटकी पर सीएम भूपेश बघेल और सुशील आनंद शुक्ला ने यह बयान दिया था कि बृजमोहन से बड़ा गुंडा कौन है और बृजमोहन हमले की नौटंकी कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे लेकर मानहानि का दावा करने की बात भी उस वक्त कही थी। वहीं मुख्यमंत्री सुशील आनंद शुक्ला को नोटिस मिल भी चुका है। मतलब ये 9 तारीख की घटना है। 10 तारीख से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सुशील आनंद अनावश्यक और अनग्रहण वार्तालाप करके अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। इसी स्टेटमेंट के आधार पर हमने उनको मानहानि की नोटिस 13 तारीख को इशू की है, जो संभवतः आज मिली होगी। इस बार विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई। पुलिस ने साल 2018 के मुकाबले इस बार 75 गुना ज्यादा नकदी और सोने चांदी के जेवरात जब्त किए। 1801 बदमाशों पर कार्रवाई भी की गई है, जिसमें 6 बदमाशों पर जिला बदर की कार्रवाई हुई। वहीं इसके अलावा 1940 लीटर शराब और 3 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। 13 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। आचार संहिता लगने के पश्चात कोरबा जिले में जितने भी लाइसेंस दौरान जो व्यक्ति थे उनके पास से करीब 279 हथियार उसको अलग अलग जिले के सभी थानों में जमा कराया गया था। आर्म्स एक्ट के तहत कुल 13 कार्रवाई की गई थी, जिसमें चाकू, छुरी, तलवार जैसे हथियार जो लेस होके जो कोई आम स्थान पे घूम रहे हैं उसमें करीब 11 कार्रवाई थी। गैर जमानती जो वारंट होते हैं वो करीब हम लोगों ने करीब 2800 के आसपास शामिल कराया है और इस दौरान पूरे आचार संहिता के दौरान ये सारी कार्रवाई की गई। और अब ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ध्वनि प्रदूषण पर 31 दिसंबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्ती की जानी है। अस्पताल और हाईकोर्ट परिसर में साइलेंट जोन बनाया जाएगा। वहीं हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र भी मांगा है। ध्वनि प्रदूषण पर जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर 31 दिसंबर को सुनवाई होनी है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले में शपथ पत्र मांगा है और ध्वनि प्रदूषण पर जो जनहित याचिका लगाई गई थी उस पर सुनवाई 31 दिसंबर को होनी है। माना जा रहा है कि सख्त एक्शन लिया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। लेकिन इसके पहले ही न सिर्फ शपथ पत्र मांगा गया है, बल्कि इसके साथ ही अस्पताल और हाईकोर्ट परिसर में साइलेंट जोन स्थापित करने की बात कही जा रही है। इधर बस्तर में लगातार नक्सली उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सक्रियता दर्ज करवा रहे हैं। नक्सलियों को 2 अलग अलग जगहों से कारणा करतूत सामने आई। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दंतेवाड़ा के कमारगुड़ा की है, जहां आईडी की चपेट में आने से 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने 4 आईडी बरामद किया है। सीआईएसएफ के जवान गश्त के लिए निकले थे, तभी नक्सलियों ने धोबीघाट तिराहा के पास डोहा गांव जाने वाले रास्ते में आईडी लगाई थी। मौके से सुरक्षा बलों ने 5 किलो का 2 किलो के 2 और 1 किलो का 1 आईडी यहां से बरामद किया। तो वहीं तीसरी खबर, जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो भी आप देखिए। दंतेवाड़ा के कमारगुड़ा में घायल जवान को MI-17 हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। उसे घायल जवान की ये तस्वीर है। घायल जवान का नाम रोशन हिकमी बताया जा रहा है, जिनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है। इधर मनेंद्रगढ़ में कार ने 3 बाइक को गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। एक कार ने 3 बाइकों को टक्कर मारी। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक महिला घायल है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि दिल दहला देने वाला है। यह हादसा बरबसपुर में हुआ है। हादसे के बाद एएसपी निमेश बरैया ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। जख्मी महिला को भी बैकुंठपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के में बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। अगर हेलमेट लगाते तो उनकी जान बच सकती थी। IBC 24 भी लोगों से अपील करता है कि आप भी
हेलमेट लगाएं। देखिए किस तरह का ये पूरा हादसा है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 बाइक सवारों को किस तरह से रॉन्ग साइड से आती एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों बाइक सवार हवा में उछलकर सड़क पर गिरते हैं। इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और ये तस्वीर देखिए, दिल दहला देने वाली ये घटना है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो कार चालक था वो ओवर स्पीड में था, रॉन्ग साइड के साथ साथ। देखिए 3 नियम उसने तोड़े। पहला नियम ये कि रॉन्ग साइड में वो गाड़ी चला रहा था। दूसरा नियम तोड़ा गया, ओवर स्पीड पर ये गाड़ी थी। और तीसरा, नशे की हालत में कार ड्राइव किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये दर्दनाक घटना हुई है। और कार चालक की लापरवाही की वजह से 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से इस हादसे में घायल भी बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बुधवार हादसों का दिन रहा। अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की जान गई है और 14 लोग घायल हुए हैं। मनेन्द्रगढ़ से अंबिकापुर को जाने वाले नेशनल हाईवे 43 में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। पहली घटना नागपुर चौराहे की है, जहां पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से एक बाइक जा टकराई, जिससे बाइक में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना बरबसपुर की है, जहां पर शराब के नशे में कार चला रहे युवक ने 3 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं धमतरी जिले में 6 घंटे में अलग अलग 5 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हुई है। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इधर सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं पत्थल गांव की तस्वीर भी आप सभी के सामने है, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अंबिकापुर में बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई और हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा राजिम में एक कार ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में स्वामी आत्मानंद के 2 छात्र घायल हुए हैं। तो पीछे रहा ओवरटेक कर 4 व्हीलर को वाहन, उधर से वो गाड़ी ऐसे साइड नहीं दी, ड्राइवर के छोड़ के बाकी 3 लोग में। ये घटना जो है रोड एक्सीडेंट से संबंधित है। पहली घटना है रात में करीब 11 बजे हुई थी नागपुर मेन रोड में। दूसरी घटना ग्राम बरबसपुर मेन रोड पलपली पुलिया के आगे की है। दोनों मामले में पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इन पर जो भी स्थिति परिस्थिति सामने आती है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी प्राथमिक तौर से इसमें मर्ग जांच पंचनामा किया जाएगा, क्योंकि इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर से लगे हुए अभनपुर इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में एक महिला के साथ गैंगरेप की बड़ी वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने महिला को जमीन बिकवाने की मदद करने का झांसा दिया और उसके बाद महिला को फार्म हाउस में लेकर गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पीड़िता ने अभनपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पीड़िता ने बताया कि घरेलू काम वो करती है। उसके गांव के पास के इलाके में ही पति के नाम पर उसकी जमीन थी। सालों पुरानी जमीन होने की वजह से उसकी सटीक लोकेशन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो उसी इलाके के रहने वाले कुछ युवकों के संपर्क में आई। आपको ये भी बता दें कि आरोपी युवकों ने महिला को जमीन बिकवाने का झांसा दिया। उन्होंने उसे जमीन दिखाने के बहाने खेत पर बने फार्म हाउस पर बुलाया और फिर उसे अकेली पाकर उसके साथ दरिंदगी की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने किसी को भी कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी पीड़िता को दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नेहरू नगर भिलाई निवासी एक महिला विधवा महिला है। उसने अभनपुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो अपने पति के नाम की एक जमीन को नामांतरण कराने के लिए वो लगातार अभनपुर आना जाना उसका रहता था। इसी दौरान 4 लोग ऐसे थे जो उससे संपर्क में थे। इन लोगों ने चारों ने उसके साथ में बलात्कार किया है। तो पुलिस ने, क्योंकि महिला ने आके जो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस अपनी विवेचना आगे जारी रखी। इधर बर्खास्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्मचारी को 9 साल के बाद हाईकोर्ट से न्याय मिला है, लेकिन अपने पक्ष में आए आदेश को देखने वो इस दुनिया में नहीं है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को उनके उत्तराधिकारी को संपूर्ण लाभ का भुगतान करने के निर्देश दिया। बता दें कि इसके साथ ही सेवा से बर्खास्त करने का आदेश रद्द किया गया। पंतराम सूर्यवंशी की नियुक्ति साल 1994 में प्यून कम प्लम्बर के लिए गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में हुई थी। 2008 में उन्हें प्लम्बर पद पर पदोन्नत कर दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद 11 अगस्त 2011 को उनको आरोप पत्र देकर जवाब मांगा गया, जिसमें अधिकारियों से दुर्व्यवहार और अन्य आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच के बाद कुलपति ने कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। वहीं कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारी ने साल 2014 में याचिका दाखिल कर दी थी, लेकिन अब फैसला सामने आया है। 9 साल के बाद बर्खास्त कर्मचारी को न्याय तो जरूर मिला, लेकिन बर्खास्त कर्मचारी न्याय देख पाने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है।
और रायगढ़ से जुड़ी एक खबर बता दें, जहां पर जूट मिल इलाके में एक महिला स्टार्टअप कंपनी में निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हो गई है। दरअसल महिला ने कौशल विकास योजना का सेंटर खोलने के नाम पर कंपनी में निवेश किया, लेकिन कंपनी चिटफंड की निकली और निवेश के बाद कंपनी के डायरेक्टर ने फोन उठाना बंद कर दिया। महिला ने जूट मिल थाने में मामले की शिकायत करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़िता कबीर चौक की राधिका रेसिडेंसी की रहने वाली है और गुड़गांव की स्टार्टअप कंपनी के नाम पर 50-50 लाख रुपए के 2 चेक दिए गए थे। AIMTC कंपनी है जी, कि सरकार के द्वारा फ्रेंचाइजी मिला है। भारत सरकार भारत भर में कौशल विकास योजना सेंटर खोलने का, उसमें प्रार्थी के द्वारा पैसा निवेश किया गया और एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट के फलस्वरूप रिस्पांस नहीं मिलने पर उसने FIR पंजीबद्ध करवाया है। अभी इसमें विवेचना जारी है, विवेचना के बाद ही जानकारी मिलने पर जानकारी से अवगत कराया जाएगा। और रायगढ़ से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, EWS योजना के तहत गरीबों के लिए बन रहे मकान अधर में लटके हुए हैं। जी हां, निर्माण एजेंसी ने आधे आवास तो बना दिए और आधे आवासों का स्ट्रक्चर बनाकर उसे अधूरा छोड़ दिया। वहीं नगर निगम ने फंड की कमी का हवाला दिया है। आपको बता दें कि 5 साल पहले तत्कालीन सरकार ने शहर में गरीबों के लिए 1000 आवास बनाने की योजना बनाई। इसके लिए 44 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुए, लेकिन 5 सालों में 544 आवासों का निर्माण नहीं हो पाया, जिसे लेकर सियासत भी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी का इस पूरे मामले में कहना है कि योजना के तहत केंद्र ने 60% राशि दे दी है, लेकिन 40% राज्यांश नहीं मिलने की वजह से ही आवास अधूरे हैं और लोगों को तकलीफ हो रही है। 544 आवास के लिए राज्य सरकार की निधि प्राप्त न होने के कारण आज भी अधूरे हैं, निर्माणाधीन है ये, और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन मकानों का आवंटन भी किसी भी तरीके से नहीं किया जा रहा है। 1-2 कॉलोनी ऐसे हैं जहाँ पे निर्माण कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाया, जिसका आवंटन नहीं किया गया। उन अब मकानों का आवंटन पूरी तरह से बनाने के लिए सरकार से फंड की मांग की गई है अभी तक, किंतु फंड नहीं आ पाया नगर निगम, इसलिए उनका काम अधूरा ही पड़ा हुआ है। और अब मौसम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि बस्तर संभाग में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के लिए ये संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बस्तर में अगले 24 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते नमी की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से बस्तर संभाग में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो बारिश हो सकती है अगले 24 घंटे के लिए। अनुमान है मौसम विभाग का कि आने वाले 24 घंटों में बस्तर में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। नमी की वजह से पश्चिमी विक्षोभ में के चलते ये स्थिति जो है वो बन रही है। और अब बात करेंगे धान की। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में धान की खेती का रकबा बढ़ा है। 6 साल पहले करीब 32 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती हुआ करती थी, जो इस साल बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। वही किसान उन खेतों को भी धान के खेत में अब बदल रहे हैं जहां पहले दलहन या तिलहन की फसल उगाई जाती थी। इसके चलते प्रदेश में दलहन तिलहन फसलों का रकबा बहुत हद तक कम हो चुका है। और अब छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें दनादन 10 में। सारंगढ़ एक वृद्ध के शव मिले झाड़ी में। आरोपी मन मृतक के शव में पत्थर कुचल के बेरहमी लोला उतारे रही मौती घाट। पुलिस आरोपी लगा गिरफ्तार। दंतरी में जमीन विवाद लेके 2 लोगों पर टंगियाले हमला करके मामला आग हुआ है। पुलिस आरोपी लगा गिरफ्तार कर रहे हैं। कोरबा में तरिया में डूबेले 2 मासूम लड़का की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बलरामपुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र संभाग कैंप में CRPF के 62वां बटालियन की टीम हासिविक एक्शन के तहत कार्यक्रम के आयोजन करी। ग्रामीण मंडला ठंड ले बचे बर कंबल और अन्य सामग्री की वितरण करेगी। नगर निगम भिलाई में बारिश के बेरा लगाए गए पौधा के हुई ऑडिट। टीम करेगी इस गठित। अबनपुर थाना क्षेत्र में किशोरी छेड़छाड़ के मामला आग हुआ है। पड़ोस के ही रहियाला घटना ला 20 अंजाम। घर में अकेला पाकर करे रही वारदात। अबनपुर में तेज रफ्तार बोलेरो स्कूली लड़का मल्ला मारी जोरदार टक्कर। दोनों स्कूली लड़का स्वामी आत्मानंद स्कूल के हालत गंभीर। जगदलपुर के धर्मपुरा में मौजूद शासकीय आदर्श महाविद्यालय ला बस्तर जिला के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था। सूरजपुर में हाथी के आतंक। वन अमला ग्रामीण मंडला करे सतर्क।
और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें देखिए आकांक्षा पांडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।